हिंदुस्तान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पवन गोदारा। कल हमने बात की थी लाभ हानि की, जहाँ पर वस्तुओं की संख्या दे रखी हो और लाभ हानि का प्रतिशत पूछ रहा हो। आज बात करेंगे हम वस्तुओं की संख्या और विक्रय मूल्य देके हमें क्या पूछेगा, क्रय मूल्य पूछेगा। जैसे मैं ये बोलूं कि भी 12 वस्तुओं को 480 रुपए में बेचने पर 12 वस्तुओं को 480 रुपए में बेचने पर 4 वस्तुओं का लाभ होता है। वस्तुओं का लाभ होता है। आपको क्या बोला है कि भी 12 वस्तुओं को 480 रुपए में बेचने पर 4 वस्तुओं का लाभ होता है। तो बताओ प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। तो बताओ प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। तो इसमें हमें ये चीजें देखनी है कि भी कितना लाभ अथवा हानि हो रही है। विक्रय मूल्य कितना है अपना 480 है, इसी को हम क्रय मूल्य मान के चलेंगे। तो आपको ये देखना है कि भी 4 वस्तुओं के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितनी वस्तुएं बेच रहे हैं, 12। लाभ का मतलब वो वस्तुएं हमारे पास रह रही हैं। तो वो वस्तुएं हमारे पास रह रही हैं, इसके मतलब क्या है कि भी 480 रुपए में हमने 12 और 4 कितनी 16 वस्तुएं खरीदी हैं। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, टोटल कितना है 480। और टोटल वस्तुएं कितनी हो गई क्रय मूल्य वाली, 12 और 4 है 16। तो 16 का आपका क्या देना है, भाग देना है। तो 16 या 48, कितना बच गया हमारा 0। और 0 में 16 का भाग जाता नहीं है, इसलिए कितनी होगी 30। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 30 रुपए। आपको क्या देखना है कि आपको बोला है कि भी 12 वस्तुओं को 480 रुपए में बेचने पर 4 वस्तुओं के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो आपको पूछा है कि भी प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि भी लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको क्या बोला है कि भी 4 वस्तुओं का लाभ हो रहा है। तो वास्तव में वो 4 वस्तुएं आपके पास क्या है, नहीं है। तो आपको क्या देखना है कि भाई 12 तो हमने बेच दी, 4 हमारे पास बच गई। तो 12 और 4 टोटल कितनी होगी 16। तो आपको इस मूल्य के अंदर उन 16 वस्तुओं का भाग देना है। तो क्या आ जाएगा प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 480 में 16 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 30 बार। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 30 रुपए हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको बोले कि भी 13 वस्तुओं को 500 रुपए में बेचने पर 3 वस्तुओं की हानि होती है। क्या बोला आपको कि भी 13 वस्तुओं को 500 रुपए में बेचने पर 3 वस्तुओं की हानि होती है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना आपको, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य। तो आपके पास मूल्य कितना है 500 रुपए है। इसमें आपको वस्तुओं की संख्या देखनी है। आप देख रहे हो 13 वस्तु तो आपने बेच दी है और 3 वस्तुओं के बराबर आपको क्या हो गई, हानि हो गई। तो वास्तव में आपने 3 वस्तुएं क्या की हैं, ज्यादा बेची हैं। तो आपको क्या देखना है, 3 वस्तुएं ज्यादा बेची हैं तो उनको माइनस कर देंगे। तो 500 रुपए में खरीदी वस्तु कितनी बचेंगी आपकी, 13 में से 3 घटा दो, कितनी वस्तुएं 10 वस्तुएं। तो आपका क्या उत्तर होगा 500 बटा वस्तुओं की संख्या कितनी 10। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। कितने बच गए 50। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 50 रुपए होगा। क्वेश्चन दोबारा से देख लेते हैं। आपको क्या बोला, 13 वस्तुओं को 500 रुपए में बेचने पर क्या होती है आपकी 3 वस्तुओं की हानि होती है। तो आपको पूछा है प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो आपको देखनी है 13 वस्तु आपने बेची है और आपको क्या हुआ 3 वस्तुओं की हानि। कहने का मतलब आपने 3 वस्तुएं ज्यादा बेची हैं। तो आपको 13 में से 3 घटाना है। तो खरीदी वस्तुएं कितनी बचेंगी 10 बचेंगी। 13 में से 3 घटाएंगे कितनी बचेंगी 10। टोटल मूल्य कितना है 500। 500 में 10 का भाग देना है। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। तो कितने बच गए 50। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 50 रुपए। तो इस प्रकार से आपको वस्तुओं की संख्या देगा और वस्तुओं की संख्या के बराबर लाभ और हानि देके आपको क्या पूछेगा, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य पूछेगा। तो इस तरीके से बताना है आपको। अब इसके आगे हम बात करेंगे कि भी एक जो बेईमान दुकानदार होता है वो किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो कभी कम वजन तोल देता है और कई बार गलती से ज्यादा वजन भी चला जाता है। तो उसमें हमें क्या पूछेगा कि भी लाभ और हानि प्रतिशत का मान पूछेगा। जैसे मैं ये बोलूं कि भी एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह
800 ग्राम वजन तोलता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम वजन तोलता है, तो बताओ उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो आपको ये देखना है कि वह बोल रहा है कि वह उस वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, कहने का मतलब जितने में खरीदा है उतने में ही बेच रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम वजन तोल रहा है, कहने का मतलब वह 200 ग्राम अपने पास क्या करता है, बचत करता है, वही उसका क्या होता है, लाभ होता है। यदि कम तोलता है तो लाभ होगा, और गलती से ज्यादा तोल दे तो वहां पे क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। यहाँ पे कम तोल रहा है तो क्या होगा, लाभ होगा। कितने का हो रहा है, 200 ग्राम का, तो 200 आगे, नीचे क्या आएगा, जितना वजन अगला तोल रहा है, क्या तोल रहा है अभी अगला, 800 ग्राम, कहने का मतलब बोला तो 1 किलोग्राम है, लेकिन वो वस्तु कितने पे बचा रहा है, वो प्रत्येक 800 ग्राम पे क्या बचा रहा है, 200 ग्राम वस्तु बचा रहा है। तो नीचे कितना आएगा आपका 800, और प्रतिशत के लिए गुना में कितना आता है 100। अब इसको हल कर सकते हैं हम, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल कितनी बार, 4 बार, 4 से 100 कैंसिल कितनी बार, 25 बार। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 25% लाभ। क्या हो जाएगा, 25% लाभ। क्या बोला था हमें कि एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह क्या कर रहा है, 800 ग्राम वजन तोल रहा है। तो आपको पूछेगा कि उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो या तो आप इसका सूत्र ये याद रख सकते हो, भाई सूत्र ये होगा, जितना कम वजन तोलता है वो तो कहां पे आएगा, ऊपर आएगा कम वजन, और जो तोला गया वजन है वो कहां पे आएगा, नीचे आएगा तोला गया वजन, और गुना में कितना आएगा, प्रतिशत के लिए 100। ये हो जाएगा आपका लाभ है प्रतिशत। ये याद रखो तो ठीक है, अन्यथा आप देख भी सकते हो कि भी आपको बोल रहा है 1 किलोग्राम की जगह कितना, 800 ग्राम वजन, तो आपको देखना है कि वह 1 किलोग्राम बोल रहा है और बेच कितना रहा है, 800 ग्राम, तो उसकी बचत कितनी है, 200 ग्राम। कितना बेच रहा है वो, 800 ग्राम, कहने का मतलब ये किस पर कमा रहा है, 800 ग्राम पर, तो 200 बटा कितना, 800, और प्रतिशत के लिए गुना में कितना 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल कितनी बार, 4 बार, 4 से 100 कैंसिल कितनी बार, 25 बार। तो आपका क्या हो जाएगा, 25% लाभ। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, जैसे हमें बोले कि भी एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 250 ग्राम प्रति 2 किलोग्राम कम वजन तोलता है, तो बताओ उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। क्या बोला आपको, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 250 ग्राम प्रति 2 किलोग्राम कम वजन तोलता है, तो बताओ उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो इसमें हमें ये देखना है कि भी कम कितना तोल रहा है, 250 ग्राम, तो ऊपर आपको कम वजन है वो लिखना है कितना, 250 ग्राम, ये उसका लाभ है भाई। जितना कम तोलेगा वो क्या होगा, उसके पास बचेगा, बचत को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे लाभ बोलेंगे। अब देखो तोल कितना रहा है वो, आपको बोला है क्या, प्रति 2 किलोग्राम, यदि 1 किलोग्राम बोले तो 1000 ग्राम ले लें, 2 किलोग्राम बोले तो कितने हो जाएंगे हमारे, 2000 ग्राम। तो यहाँ से 250 कम तोलता है, टोटल कितने हैं, 2000 है, तो बचेंगे कितने हमारे पास, 1750 ग्राम, गुना का चिन्ह, प्रतिशत के लिए कितना आएगा आपका 100। अब इसको हल कर लेंगे हम, 0 से 0 कैंसिल, 25 को 175 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 7 बार, तो 100 में 7 का भाग देना आपको, 14 7 98, कितने बचेंगे आपके 2, और बटा कितना आ जाएगा 7, तो आपका उत्तर हो जाएगा 14 से ही 2 बटा 7 प्रतिशत। ये क्या हो जाएगा आपका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। एक बार वापस देखते हैं, आपको क्या बोला, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 250 ग्राम प्रति 2 किलोग्राम कम वजन तोलता है, तो आपको पूछा है कि भी उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। यहाँ पे हम देखेंगे भी कितना कम तोल रहा है, 250 ग्राम, जो कम तोल रहा है वो उसका क्या होगा, लाभ होगा। नीचे क्या आएगा आपका, तोला गया वजन, कहने का मतलब जितना बेच रहा है वो, तो टोटल कितने हैं, 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, 2 में कितने हो जाएंगे 2000, तो 2000 में से 250 घटाएंगे, कितने बचेंगे 1750, प्रतिशत के लिए गुणा में कितना आएगा 100। इसको हल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 25 से 175 कैंसिल, कितनी बार 7 बार, 100 में 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 14 बार, 14 7 98, कितने बच गए 2, और बटा 7, तो आपका उत्तर हो जाएगा 14 से 2 बटा 7 प्रतिशत लाभ। ये आपका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लाभ और हानि प्रतिशत निकालना है। अगली बात करेंगे हम हानि प्रतिशत की। इस प्रकार के क्वेश्चन में हानि कैसे होती है उसकी बात करेंगे। हानि कब होती है, जब वो ज्यादा वजन तोलता है तब हानि होती है। तो हानि प्रतिशत की बात करें तो सूत्र ये हो जाता है, जितना ज्यादा वजन तोले वो तो क्या होगी,
हानि होगी। बटा क्या आएगा, तोला गया वजन, तोला गया वजन, और गुना में कितना आएगा 100, गुना में कितना आएगा 100। ये हो जाएगा आपका हानि प्रतिशत का मान। जैसे मैं बोलूं कि भी एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन उसने वजन तोलते वक्त 1 किलोग्राम की जगह 1300 ग्राम वजन है तोल दिया, लेकिन उसने 1 किलोग्राम की जगह क्या कर दिया, 1300 ग्राम वजन है तोल दिया। तो बताओ उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी, तो बताओ उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। यहाँ पे हम देखेंगे भाई कितना वजन है 1 किलोग्राम और तोल कितना रहा है 1300 ग्राम। कहने का मतलब उसने क्या कर दिया, 300 ग्राम अधिक वजन तोल दिया, तो 300 ग्राम अधिक है वो उसको क्या होगी, हानि होगी। तो पहले हम हानि लिखेंगे कितनी है 300 ग्राम, नीचे क्या आएगा, तोला गया वजन कितना है अपना 1300 ग्राम तोल रहा है, तो वो 300 ग्राम की हानि कब ले रहा है, जब वह 1300 ग्राम वजन है तोल रहा हो। तो बटे में कितना आ गया 1300, और प्रतिशत के लिए गुना में कितना आ जाएगा 100। अब इसको हल कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 को 100 से किया 300, और बटा कितना आ गया 13, तो 13 का भाग दे लेंगे, 13 दूनी 26, कितने बच गए 4, कितने हो गए 0 आगे तो 40, 13 क्या 39, कितना बच गया 1, और बटा 13। तो आपका उत्तर क्या होगा 23 से सही 1/13 प्रतिशत हानि। ये हो जाएगी आपकी हानि प्रतिशत का मान। एक बार वापस से देख लेते हैं कि भी आपको बोला कि भी एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह वजन तोलते वक्त 1 किलोग्राम की जगह क्या तोल रहा है 1300 ग्राम वजन है तोल रहा है। तो बताओ उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। सीधी सी बात है कि भी जितना कम वजन तोलेगा वो तो उसका क्या होगा, लाभ होगा, और जितना ज्यादा वजन तोलेगा वो उसकी क्या होगी, हानि होगी। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 की बजाय कितने तोल रहा है 1300, तो 300 ग्राम की क्या होगी, हानि होगी। तो 300 ग्राम ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा, तोला गया वजन कितना है 1300 ग्राम, गुना में प्रतिशत के लिए कितना आएगा 100। अब इसको हल कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना बच गया 300/13, भाग देंगे 13 दूनी 26, कितने बच गए 4, कितने हो गए आगे 0 है तो 40, 13 क्या 39, कितना बच गया 1, और बटा कितना आ गया 13। तो हमारा उत्तर होगा 23 से ही 1/13 प्रतिशत हानि। ये हो जाएगी उसकी क्या, हानि। अब तो हमने बात कर ली, ये तो बात करा अगला क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन कई बार वह बोलता है कि उस वस्तु को 5% हानि या 10% लाभ इस प्रकार से बेचता है, और उसके बाद भी वह कम या ज्यादा वजन तोल देता है। तो हमें पूछा जाएगा भी कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी, वास्तविक यानी शुद्ध लाभ हानि प्रतिशत पूछेगा। जैसे मैं ये बोलूं कि भी एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने का दावा करता है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने का दावा करता है। ये जैसे कई बार लुभावने जो ऑफर होते हैं उसमें ये बोला जाता है कि भाई चलो मैं तो 5% नुकसान उठा लूंगा, उसके अनुसार हमें बोलते हैं ना कि भाई मैं तो उसको 5% कम में बेच रहा हूँ, यानी 5% हानि पर बेच रहा हूँ, लेकिन वह वजन तोलते वक्त 1 किलोग्राम की जगह 700 ग्राम वजन तोलता है, लेकिन वह वजन तोलते वक्त क्या करता है 1 किलोग्राम की जगह 700 ग्राम वजन तोलता है। तो हमें पूछा जाएगा उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, यानी वास्तव में उसने कितने प्रतिशत लाभ कमाया या कितने प्रतिशत हानि उठाई है वो पूछेगा। तो इसके लिए सूत्र होता है अपना 100 प्लस माइनस प्रतिशत बटा तोला गया वजन इंटू आ जाएगा कुल वजन, इंटू क्या आ जाएगा कुल वजन। अब की बार प्रतिशत हमने यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा अपना कुल वजन। क्या याद रखना आपको, यदि आपको क्वेश्चन में लाभ और हानि प्रतिशत पहले से दिया हो और शुद्ध लाभ यानी वास्तविक लाभ हानि प्रतिशत पूछे, तो हमारा वास्तविक लाभ हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होगा 100 प्लस माइनस प्रतिशत बटा तोला गया वजन इंटू कुल वजन। यदि 100 से ऊपर आए तो क्या होता है लाभ होता है, 100 से ऊपर हो तो क्या होगा लाभ, और यदि 100 से नीचे आए तो क्या होगी आपकी हानि होगी। क्या होगी हानि, मतलब 100 से जितना ऊपर होगा वो तो क्या होगा लाभ, और 100 से जितना नीचे होगा वो क्या होगी आपकी हानि होगी। जिस प्रकार से इसमें बोला गया है आपको कि भी एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह वजन तोलते वक्त क्या करता है 1 किलोग्राम की जगह 700 ग्राम यानी 300 ग्राम वजन उसने अपने पास रख लिया, यानी वो उसका क्या है लाभ है।
तो आपको क्या पूछा जाएगा, वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत पूछा जाएगा। तो हम निकालेंगे यहाँ पे, क्या बोला आपको, 5% हानि, तो हम 100 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा 95, बटा का चिन्ह, कितना तोल रहा है वह 700 ग्राम, तो बटा कितना आ जाएगा 700, गुणा का चिन्ह 1 किलोग्राम, यानी कुल वजन कितना आपका 1000 ग्राम, यहाँ पे ग्राम लिखा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ग्राम ही आएगा, तो हमने गुणा में लिख दिया कितना 1000। अब इसको हल करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, आगे नहीं कट रहा है तो पहले गुणा करेंगे, 950 बटा 7, यहाँ पे क्या बचा था 10, 10 को 95 से गुणा किया, कितने हो गए 950, और बटा कितना आ गया आपका 7, भाग दे रहे हो भाई, 7 एकम 7, कितने बच गए आपके 2, कितने हो गए 25, 7 या 21, कितने बच गए 4, कितने हो गए 40, 7 पंजो 35, कितने बच गए आपके 5, और बटा 7, कितना आया आपका आंसर 135 से ही 5 बटा 7, ये विक्रय मूल्य होता है। तो आपको ये देखना है कि 100 से ऊपर है या नीचे, ये क्या है 100 से ऊपर है तो क्या होगा लाभ, तो कितना ऊपर है ये 35 से ही 5 बटा 7%, ये आपका क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि आपको भी क्या बोला जाएगा, क्वेश्चन में बोला जाएगा कि एक बेईमान दुकानदार है, वो स्टार्ट में कुछ वस्तु पर कुछ लाभ या हानि कमाने के लिए बोलेगा, और उसके बाद वह वजन तोलते वक्त भी कुछ क्या कर देगा, गड़बड़ करेगा, यानी कम वजन तोल देगा या फिर कई बार गलती से ज्यादा वजन भी तोल देता है। तो उसके बाद आपको शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत पूछा जाता है, मतलब वास्तविक लाभ हानि कितनी हुई है वो पूछी जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भी इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको पूछा जाए लाभ हानि प्रतिशत का मान, तो उसका सूत्र होता है 100 प्लस माइनस प्रतिशत। यदि लाभ हो रहा हो तो क्या करना है प्लस, और यदि हानि हो रही हो तो क्या करनी है माइनस करनी है। नीचे क्या आएगा तोला गया वजन, और गुणा में क्या आएगा कुल वजन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भी आपको क्या बोला है 5% हानि, 100 में से 5 घटाएंगे कितने आएंगे 95, और बटा कितना आएगा तोला गया वजन, कितना तोल रहा है अगला 700 ग्राम, तो बटा में कितने आ गए 700, गुणा में क्या आएगा कुल वजन, तो गुणा में आ गया आपका कितना 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम। इसको हल किया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 से आगे नहीं कट रहा है तो पहले गुणा करेंगे, कितने 950 बटा कितना आपका 7, 950 में 7 का भाग दोगे, 7 एकम 7, कितने बच गए आपके 2, कितने हो गए 25, 7 या 21, कितने बच गए 4, कितने हो गए 40, 7 पंजो 35, कितने बच गए 5, और बटा 7, ये आपका विक्रय मूल्य बना है। तो आपको देखना है 100 से ऊपर है तो क्या होगा लाभ, 100 से नीचे है तो क्या होगी हानि। यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या है 100 से ऊपर है, कितना ऊपर है 35 से ही 5 बटा 7, तो आपका क्या हो जाएगा 35 से ही 5 बटा 7% लाभ हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इस प्रकार के क्वेश्चन हल करने जिनमें आपको लाभ और हानि प्रतिशत का मान देके कम वजन तोल के वास्तविक लाभ हानि प्रतिशत का मान पूछेगा। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करें हम, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह वजन तोलते वक्त 3 किलोग्राम की जगह 2500 ग्राम वजन तोलता है। क्या बोला आपको भी, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, क्या करता है 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह वजन तोलते वक्त 3 किलोग्राम की जगह 2500 ग्राम वजन तोलता है। आपको क्या पूछेगा, उसको कितने प्रतिशत शुद्ध लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भी आपको क्या बोला है 10% लाभ बोला है, तो 10% लाभ हो तो 100 में क्या करना है प्लस, कितने हो गए 110, नीचे क्या आएगा तोला गया वजन, कितना है आपका 2500 ग्राम, तो नीचे हमने लिख दिया कितने 2500, गुणा का चिन्ह क्या आएगा कुल वजन कितना है 3 किलोग्राम, ये ग्राम है तो यहाँ पे भी ग्राम में लिखेंगे, 3 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 3000, तो गुणा में कितना आ गया आपका 3000। अब इसको हल करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से कट गया 5 बार, 5 से 30 कट गया कितनी बार 6 बार, 5 से 110 कट गया कितनी बार 22 बार, 22 को 6 से गुणा करेंगे कितने होंगे 132, कितने आएंगे 132। 100 से ऊपर है या नीचे, 100 से ऊपर है, कितना ऊपर है 32, तो आपका क्या हो जाएगा 32% लाभ, क्या हो जाएगा 32% लाभ। उसने तो हमें सिर्फ बोला था कि भी 10% लाभ पर बेच रहा हूँ,
लेकिन वास्तव में उसे क्या हो रहा है 32% लाभ। ये किसकी वजह से होता है, ये जो कम वजन तोलता है ना वो, उसकी वजह से उसका लाभ का प्रतिशत क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आपको बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन दिए हुए मिलेंगे और उनको निकालना आपको। अगली बात करेंगे हम, जैसे आपका क्या होता है, दूध वाला होता है, वो क्या करता है, आपको दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह उसमें पानी मिलाकर जो लाभ कमाता है उसके अनुसार आपको दूध व पानी की मात्रा पूछी जाती है, या दूध व पानी का क्या पूछा जाता है, अनुपात पूछा जाता है। जैसे हमें बोल दिया जाए कि भी एक दुकानदार एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी वह 20% लाभ कमाता है, तो बताओ मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है। आपको क्या बोला है कि भी एक बेईमान दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी वह 20% लाभ कमाता है, तो आपको पूछा जाएगा मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ऐसे रखना है, एक साइड दूध आएगा आपको, तो अनुपात दूसरी साइड क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखना है दूध को आपको रखना है 100, दूध को आपको किसके बराबर रखना है, 100 के बराबर, और पानी को जो लाभ प्रतिशत बोले ना उसके बराबर रखना है। कितना लाभ हो रहा है, 20%, तो पानी कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। इससे हम अनुपात निकाल सकते हैं, 20 से कम 20, 20 पंजो 100, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 5:1। क्या बोला था आपको कि भी एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी वह 20% लाभ कमाता है, तो बताओ उस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना था। तो आपको रखना है दूध अनुपात पानी, दूध के नीचे हमेशा ही 100 रखना है, पानी के नीचे आपको लाभ प्रतिशत रखना है। तो दूध के नीचे कितना आ गया 100, अनुपात का चिन्ह, पानी के नीचे कितना लाभ बोला आपको 20%, तो आपने पानी के नीचे कितना रखना है 20 रखना है। ये 20 से कट रहे हैं दोनों, 20 से कम 20, 20 पंजो 100, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 5:1। ये हो जाएगा उस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको मिश्रण की मात्रा देखे, दूध और पानी की अलग अलग मात्रा पूछ सकता है, या दूध की मात्रा देखे पानी की मात्रा भी पूछ सकता है। जैसे मैं ये बोलूं कि भी एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, और वह 25% लाभ कमाता है, और वह 25% लाभ कमाता है। आपको क्या बोला, एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और वह 25% लाभ कमाता है, तो बताओ उसने 36 लीटर दूध में, तो बताओ उसने 36 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया। आपको क्या बोला, एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और वह 25% लाभ कमाता है, तो बताओ उसने 36 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया। तो सबसे पहले आपको अनुपात निकालना है, जैसे पीछे बात की थी हमने, दूध अनुपात पानी, दूध के नीचे आपको कितना रखना है 100 रखना है, तो दूध के नीचे कितना आ गया 100, पानी क्या होगा लाभ प्रतिशत के बराबर कितना है 25 है, तो पानी के नीचे लिख दिया कितना 25। अब ये अनुपात हल कर लेंगे, 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो आपका क्या हो गया अनुपात 4:1। अब किसकी मात्रा दी गई है, दूध की दी है तो 4 के बराबर, पानी की दी है तो 1 के बराबर, मिश्रण दिया हो तो मिश्रण कितना होगा 4 और 1 5 के बराबर, तो उसके बराबर मान रख के हम 1 का मान निकालेंगे, फिर जिस भी चीज की आपकी मात्रा पूछे उससे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। यहाँ पे आपको क्या बोला है 36 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया होगा, ये क्या आपका दूध है सिर्फ, तो दूध का अनुपात कितना है 4, तो 4 के बराबर कितने हो गए आपके 36, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा आपका 9। आपको पानी पूछा है, पानी का अनुपात कितना है 1, और 1 के बराबर कितना है 9, तो उसने 36 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया है 9 लीटर पानी मिलाया है। इस प्रकार से निकालना आपको। एक बार वापस से देख लेते हैं, जैसे आपको बोला है दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 25% क्या करता है लाभ कमाता है, उसने 36 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया है ये पूछा गया आपको। तो आपको पहले अनुपात निकालना है, अनुपात का तरीका क्या रहेगा, एक साइड दूध रख दो, एक साइड पानी, दूध के नीचे हमेशा क्या रखना है 100 रखना है और पानी के नीचे लाभ प्रतिशत रखना है। दूध कितना आपका 100,
और पानी कितना है 25, 25 से कट रहा है, 25 से कम 25, 25 का 100, तो आपका दूध और पानी का अनुपात हो गया 4:1। अब जिसकी भी मात्रा दी गई है आपको उसके बराबर रख के हमें एक का मान निकालना है। किसकी मात्रा दी है? दूध की। कितनी है? 36 लीटर। तो 4 के बराबर कितना आ गया? 36। तो बताओ 1 के बराबर कितना हो जाएगा आपका? 9। आपको पानी पूछा है, पानी का मान कितना है? 1। 1 के बराबर कितना आ गया? 9 लीटर आ गया। तो उसने कितना पानी मिलाया है? 9 लीटर। और यदि बाई चांस आपको मिश्रण की मात्रा पूछी हुई होती है, आपको बोलता दूध और पानी के मिश्रण की मात्रा कितनी होगी, तो हम देखेंगे 4 और 1 5, 1 के बराबर है तो 5 के बराबर कितना हो जाता है? 9 पंजो 45। तो आपका उत्तर कितना होता? 45 लीटर होता। यदि मिश्रण पूछता तो पानी पूछा है तो कितना हो जाएगा? 9 लीटर हो जाएगा। ये होता है दूध वाले का क्वेश्चन। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि भी हमें दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान या फिर क्या देगा? विक्रय मूल्य समान देगा। दोनों वस्तुओं पे समान लाभ हानि प्रतिशत दे सकता है या फिर अलग अलग लाभ हानि प्रतिशत दे सकता है। जैसे हम पहले बात करेंगे कि भी दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो? समान हो। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो? समान हो। क्या बात करेंगे? दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या बोला आपको? समान। जैसे मैं बोलूं कि भी दो वस्तुएं जिनका क्रय मूल्य क्या है? समान है। पहली वस्तु को बेचने पर 20% लाभ होता है। पहली वस्तु को बेचने पर 20% लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% हानि होती है। क्या होती है? 20% हानि होती है। तो आपको पूछेगा पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो एक सीधी सी बात है, यदि क्रय मूल्य समान हो, एक साइड लाभ और एक साइड क्या हो? हानि हो, तो आपको उत्तर क्या होगा? न तो लाभ होगा और न क्या होगी? हानि होगी। यदि प्रतिशत का मान क्या है? समान है। ये तो सिर्फ समान में ही लागू होता है, जरूरी थोड़ी है समान है। आपका मात्रा प्रतिशत की क्या हो? अलग अलग भी हो सकती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, आपको दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। और उसमें किसका भाग देना है? 2 का भाग देना है। ये प्लस का 20, ये माइनस का 20, जोड़ेंगे कितना आएगा? 0। और बटा कितना आ जाएगा? 2। 0 में कोई भी संख्या का भाग दो कितना आता है? 0। तो इस प्रकार के सौदे में क्या होगा? न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी। क्या करना है आपको? क्रय मूल्य समान दे रखा हो दो वस्तुओं का, उनके ऊपर एक पर लाभ हानि प्रतिशत या दूसरे पर दूसरा अलग लाभ हानि प्रतिशत देके आपको पूछा जाए कि भी उस पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो आपको दोनों प्रतिशत को क्या करना है? प्लस करना है। और जो भी बचे उसमें किसका भाग देना है? 2 का। यदि प्लस का उत्तर बचे तो लाभ होगा, माइनस का उत्तर बचेगा तो क्या होगी? आपकी हानि होगी। जैसे मैं ये बोलूं कि भी दो वस्तुएं जिनका क्रय मूल्य क्या है? समान है। दो वस्तुएं जिनका क्रय मूल्य क्या है? समान है। पहली वस्तु को बेचने पर 30% लाभ होता है। पहली वस्तु को बेचने पर 30% लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर 10% हानि होती है। दूसरी वस्तु को बेचने पर 10% हानि होती है। तो बताओ इस प्रकार के सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी पूरे सौदे में, यानी दोनों वस्तुओं पे पूछा गया आपको। तो आप देखेंगे 30% लाभ है और यहाँ पे क्या है? 10% हानि है। दोनों को जोड़ो, प्लस के 30 है, माइनस के 10 है, जोड़ेंगे कितने बचेंगे? प्लस के 20। और 20 में किसका भाग देना आपको? 2 का। 20 में 2 का भाग देना कितना आ गया? 10। तो आपका क्या हो जाएगा? 10% लाभ। प्लस में उत्तर बचा इसलिए क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। इसी प्रकार यदि माइनस में बचे तो क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। जैसे मैं ये बोलूं कि दो वस्तुएं जिनका क्रय मूल्य क्या है? समान है। एक पर तो क्या होता है? 8% लाभ होता है और दूसरी पर क्या होता है? 24% हानि होती है। दूसरी पे क्या होता है? 24% हानि होती है। तो आपको पूछेगा भाई पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। पहली वस्तु पर क्या है? 8% लाभ। दूसरी वस्तु पर क्या है आपका? 24% हानि। दोनों को जोड़ना आपको, प्लस का 8 है, माइनस का कितना है? 24 है। कितना बचेगा? माइनस का 16 बटा कितना आएगा? 2। 16 में 2 का भाग दें कितना? 8। तो 8% माइनस का बचा इसलिए क्या होगी? हानि होगी। तो आपके पूरे सौदे में क्या होगी? 8% हानि होगी। तो इस प्रकार से आपको क्रय मूल्य समान देके लाभ हानि का प्रतिशत देके पूरे सौदे में लाभ हानि प्रतिशत पूछेगा। सीधी सी बात यही है कि भी क्रय मूल्य समान है, दो वस्तुएं हैं तो दोनों को प्लस करना है और जो बचे उसमें 2 का भाग देना है। यदि उत्तर प्लस का बचे तो लाभ होगा और माइनस का बचे तो क्या होगी? हानि होगी। ये 3 वस्तुओं पे आ जाए तो 3 का भाग देना होता है, 4 पे आ जाए तो 4 का भाग देना होता है। यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन 2 ही वस्तुओं के आते हैं तो आपको क्या करना है? दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। यह हो जाएगा क्रय मूल्य समान का।
अब इससे अगली बात करेंगे, हमें दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या देगा, समान देगा। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या देगा, समान देगा। और फिर आपको क्या पूछेगा, पूरे सौदे में लाभ हानि प्रतिशत का मान पूछेगा। अब इसमें दो बातें हैं हमारी, एक तो क्या दे रखा हो, लाभ हानि का प्रतिशत समान दे रखा हो और विक्रय मूल्य समान हो। पहले उसकी बात करते हैं। जैसे हमें ये बोले कि भी दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। पहली वस्तु को बेचने पर 30% लाभ होता है, पहली वस्तु को बेचने पर 30% लाभ होता है और दूसरी वस्तु को बेचने पर क्या होती है, 30% हानि होती है। तो आपको पूछेगा पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। क्या क्वेश्चन आपका, दो वस्तुएं जिनका विक्रय मूल्य क्या है, समान है। पहली वस्तु को बेचने पर 30% लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर क्या होती है, 30% हानि होती है। तो आपको पूछा गया भी पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। यदि ये लाभ और हानि का प्रतिशत क्या हो, समान हो, जो तो एक सीधा सा सूत्र होता है आपका, क्या होता है, प्रतिशत बटा 10 और इसकी क्या आएगी, होल स्क्वायर और इसके बराबर क्या आएगा, प्रतिशत। और इस प्रकार के सौदे में हमेशा क्या होगी, आपकी हानि होगी। आपको क्या बोला है कि भी एक तरफ लाभ हो, एक तरफ क्या हो, हानि हो और दोनों का प्रतिशत क्या हो, समान हो। और आपको पूरे सौदे में लाभ हानि प्रतिशत का मान पूछे विक्रय मूल्य समान देके, तो यदि ये दोनों समान है, एक जगह लाभ एक जगह हानि है, तो आपका सूत्र होगा प्रतिशत बटा 10 की होल स्क्वायर और आगे लगा देना है प्रतिशत। और इस प्रकार के सौदे में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रतिशत का मान कितना है, 30 है, तो 30 बटा 10 और इसकी क्या आ जाएगी, आपकी होल स्क्वायर। तो 30 में 10 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 की स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 9। तो आपका उत्तर क्या होगा, 9% हानि होगा। क्या होगा, 9% हानि, यानी प्रतिशत का मान कितना था, 30 और बटा 10 और इसकी क्या, होल स्क्वायर। 30 में 10 का भाग दिया 3 का वर्ग कितना होता है आपका, 9। तो आपका उत्तर हो जाएगा 9% हानि। अब यदि ये अलग अलग दे रखे हो तो ये आपका सूत्र है वो लागू नहीं होता है। तो इसका एक दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। लगभग ये प्रतिशत आपको 30, 20, 10 इस प्रकार से मिलेंगे। यदि ऐसे मिले हो तो हम इसको सरल तरीके से भी कर सकते हैं, और यदि इससे अलग हो, जैसे 15, 17, 18 हो, तो हम वैसे भी कर सकते हैं। उन पे लेस से लेना पड़ता है, वो थोड़ा सा हार्ड वास्तव बाद में क्रय मूल्य निकालने में लगता है। बाकी तरीका ये रहता है, जैसे आपको बोला है विक्रय मूल्य क्या है, समान है दोनों वस्तुओं का। जैसे मैं बोलूं 30% लाभ है, 30% लाभ है, तो विक्रय मूल्य कितना बनता है, 130। और यहाँ पे मैं बोलूं 30% क्या है, हानि है, तो विक्रय मूल्य क्या बनता है, 70। लेकिन हमें तो बोला है दोनों को समान करना है। आपको क्या करना है, समान करना है। ये समान करने के लिए क्या लिया जाता है, लेस से लिया जाता है। लेकिन एक साइड में 0 होना इकाई दोनों जगह, तो उसमें लेस से नहीं, हम गुणनफल से निकालेंगे। जैसे मैं ये मानूंगा ये कितना है, 13, ये कितना है, 7, इस 0 को छोड़ना है आपको। तो पहले का क्रय मूल्य 13 7 91, दूसरी का भी विक्रय मूल्य कितना हो गया, 91। दोनों का विक्रय मूल्य क्या मानना है, यदि यहाँ 0 और यहाँ पे भी 0 है तो इनको क्या करना है, गुणा करना है। 13 7 91, तो दोनों का विक्रय मूल्य मान लिया कितना है, 91 रुपए। ये पहली वस्तु है और ये क्या है, दूसरी वस्तु है आपकी। तो इसी क्रम में आगे देखें। अब इनका क्रय मूल्य निकालना है तो हमें सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको सीधा उल्टा लिखना है। ये विक्रय मूल्य 130, इधर वाली का क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य कितना बना था इनका, 30% हानि पर 70, और इस साइड का ये क्या बन जाएगा, आपका क्रय मूल्य बन जाएगा। तो ये क्रय मूल्य हो गया आपका दोनों वस्तुओं का, और ये क्या हो गया, आपका विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, विक्रय मूल्य। अब इसको हल करना है। विक्रय मूल्य 91 और 91, टोटल कितना बन गया, 182। क्रय मूल्य निकालेंगे 70 और 130, कितने बन गए, 200। तो आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य 200 रुपए है, विक्रय मूल्य कितना है, 182 रुपए है। तो लाभ हुआ है, हानि, मतलब 200 की वस्तु 182 में बेच रहा है, तो क्या हो रही है, हानि हो रही है। कितने रुपए की, 18 रुपए की। नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य कितना है, 200, और गुना में क्या आ जाएगा आपका प्रतिशत के लिए 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 18 कट गया कितनी बार, 9 बार। क्या हुई थी, हानि। तो आपका उत्तर हो गया 9% हानि। तो इस प्रकार के सौदे में क्या होगी, 9% हानि होगी। ये तो है समान लाभ हानि प्रतिशत पे, और वो है अलग अलग लाभ हानि प्रतिशत हो, या दोनों जगह लाभ हो चाहे दोनों जगह हानि हो, चाहे अलग अलग परसेंट हो, सभी में ये लागू होता है। आपको क्या लिखना है कि 30% लाभ 130 लिख दो, अपना क्या है 30% हानि, तो कितना लिख दो, 100 में से 30 घटा दो 70। अब आपको करना क्या है, यदि इकाई का दोनों जगह 0 है ना,
तो आपको क्या करना है, सीधा इकाई के अंक को छोड़ के बाकी अंकों को गुणा करना है। यहाँ पे क्या है 13, यहाँ पे क्या है 7, 13 7 91, ये हम मानेंगे क्या विक्रय मूल्य। तो ये हो जाएगा 91 और ये भी क्या हो जाएगा 91। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 91 और दूसरी का भी क्या है 91, क्योंकि दोनों का क्या बोला गया है, समान बोला गया है। अब क्रय मूल्य निकालना है, यदि इस तरीके से हमने माना है लैसे के बिना, तो आपको क्रय मूल्य निकालना हो तो बहुत सा सरल हो जाता है। जैसे ये विक्रय मूल्य होता है ना, इनको उल्टा लिख दो, ये क्या बन जाएंगे क्रय मूल्य। 130 पहले का था, दूसरी के क्रय मूल्य बन जाएगा। 70 दूसरी का था, पहले का क्या बन जाएगा क्रय मूल्य। अब दोनों को जोड़ लो, 91 और 91 कितने हो गए 182, ये दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो गया। 70 और 130 कितने हो गए 200, ये दोनों वस्तुओं का क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। 200 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तुओं को 182 रुपए में बेचा गया, तो क्या होगा आपका, उसमें क्या हो जाएगी 18 रुपए की हानि हो जाएगी। हानि को आपको कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है। नीचे क्या आ जाएगा आपका क्रय मूल्य कितना है 200 और गुणा में कितना आ जाएगा 100। तो आप हल करोगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 18 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 9, तो आपकी क्या होगी इसमें 9% हानि होगी। जैसे ऐसे ही अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें लाभ और हानि प्रतिशत का मान क्या दिया हो, अलग अलग दिया हो। जैसे मैं ये बोलूं कि भाई दो वस्तुएं जिनमें से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 4000 रुपए है। दो वस्तुएं जिनमें से प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है 4000 रुपए है। पहली वस्तु को बेचने पर 20% लाभ होता है। पहली वस्तु को बेचने पर क्या होता है 20% लाभ होता है, तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर 10% हानि होती है, तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर क्या होती है 10% हानि होती है। तो बताओ इस प्रकार से पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे 20% लाभ है, यहाँ पे क्या है 10% हानि है। तो अब हम देखेंगे कि भी इनका प्रतिशत बराबर नहीं है, तो प्रतिशत बटा 10 वाला सूत्र तो यहाँ पे लगता नहीं है। तो आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य मानना है। विक्रय मूल्य मानेंगे पहली वस्तु का, यहाँ पे आपको 20% लाभ बोला है, कितने हो गए 120, 10% हानि बोला है, कितने हो गए 90। अब मैंने एक बात बोली है यहाँ पे और यहाँ पे 0 इकाई का अंक, तो सीधा गुना कर दो, 12 नमा कितने हो गए 108। ये पहली का क्या हो गया विक्रय मूल्य, दोनों का समान है, तो दूसरी का भी कितना होगा 108। अब यदि इस तरीके से यदि आपने माना है तो इसका क्रय मूल्य निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा मान सकते हो। पहले का 120 है, ये दूसरी के नीचे लिख दो, दूसरी का क्रय मूल्य बन जाएगा। दूसरी का विक्रय मूल्य 10% हानि पर कितना था 90, ये पहले के नीचे लिख दो, ये इसका क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। टोटल विक्रय मूल्य 108 और 108 कितने हो गए 216। टोटल क्रय मूल्य 90 और 120 कितने हो गए 210। 210 रुपए की वस्तु 216 रुपए में बेची है, तो क्या होगा 6 रुपए का लाभ होगा। नीचे क्या आएगा आपका क्रय मूल्य कितना है 210 और गुना में कितना आ जाएगा आपका 100। हल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कट गया 2 बार, 3 से कट गया 7 बार, आगे कट नहीं रहा है तो पहले गुना कर लो, 10 दूनी 20 और बटा कितना आ गया 7, 20 में 7 का भाग दो भाई, 7 दूनी 14, कितने बचेंगे आपके 6 और बटा 7, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 2 से 6 बटा 7% लाभ। ये क्या हो जाएगा आपका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। एक बार वापस से देखते हैं, जैसे आपको बोला है दो वस्तुएं जिनमें से प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है 4000 है। पहली वस्तु को बेचने पर 20% लाभ होता है, दूसरी वस्तु को बेचने पर क्या होती है 10% हानि होती है। अब आपको पूछा गया है कि भी दोनों वस्तुओं पर या फिर पूरे सौदे पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। यहाँ पे आपको विक्रय मूल्य दे रखा है 4000, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है प्रतिशत के लिए। आपको ये देखना है 20% लाभ तो 120, 10% हानि दो 90, दोनों में 0 है तो 0 को छोड़ के बाकी संख्याओं गुणों कर दो। 12 नमा कितने हो गए 108। पहले का विक्रय मूल्य 108, दूसरी का भी कितना 108। क्रय मूल्य निकालना है, यदि इस प्रकार से गुणा करके आपने विक्रय मूल्य माना है तो क्रय मूल्य सूत्र से निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा ये लिखेंगे 90 यहाँ पे आ जाएगा, 120 यहाँ पे चला जाएगा, ये दोनों का क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। टोटल विक्रय मूल्य 108 और 108 कितने हो गए 216। टोटल क्रय मूल्य 90 और 120 कितने हो गए 210। अब आपको देखना है 210 रुपए की वस्तु कितने में बेची अगले ने 216 रुपए में, तो 216 रुपए में बेची है तो क्या होगा 6 रुपए का लाभ। लाभ ऊपर लिख दिया कितना है 6, नीचे लिख दिया क्रय मूल्य कितना है 210 और गुना में कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। इसको हल करेंगे हम तो ये 3 से कैंसिल हो रहा है 7 बार,
ये 3 से कैंसिल हो रहा है 2 बार, 0 से 0 कैंसिल, 10 को 2 से किया 20/7, 20 में 7 का भाग दोगे 7 दूनी 14, 6 बच गए, तो उत्तर क्या होगा आपका 2 से 6/7 प्रतिशत लाभ। ये होता है विक्रय मूल्य समान का क्वेश्चन। अब इसमें आपको बाई चांस ये पूछ लिया जाए कि भाई दोनों का विक्रय मूल्य दे रखा आपको कितना है 4000 रुपए, यदि आपको ये पूछा जाए कि दोनों का क्रय मूल्य कितना होगा तो हम इससे निकाल सकते हैं। आपको विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 4000, तो टोटल कितना हो जाएगा 8000। ये क्या आपका लाभ परसेंट है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा आपका 100 + 20/7%, और गुणा में क्रय मूल्य निकालना है तो कितना आ जाएगा 100, उससे दोनों का क्या आ जाएगा आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, वो भी निकाल सकते हैं। यह बात की आपकी विक्रय मूल्य समान की, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो समान हो और उसमें लाभ और हानि का प्रतिशत अलग अलग दे रखा हो, और आपको क्या पूछेगा पूरे सौदे में लाभ और हानि प्रतिशत का माने पूछेगा। इससे अगली बात हम ये करते हैं, जैसे आपको दिया गया हो कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य देगा, आपको क्या देगा क्रय मूल्य एक साथ देगा, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या देगा एक साथ देगा। पहली पर लाभ और हानि प्रतिशत का मान देगा और दूसरी पर लाभ और हानि प्रतिशत का मान देगा, और साथ में पूरे सौदे पर यानी दोनों वस्तुओं पर लाभ और हानि प्रतिशत का मान देगा। जैसे मैं ये बोलूं दो वस्तुएं जिनका क्रय मूल्य कितना है 40,000 रुपए है, दो वस्तुएं जिनका क्रय मूल्य कितना है 40,000 रुपए है। पहली वस्तु को बेचने पर 8% हानि होती है, पहली वस्तु को बेचने पर क्या होती है 8% हानि होती है, दूसरी वस्तु को बेचने पर 12% लाभ होता है, दूसरी वस्तु को बेचने पर क्या होता है 12% लाभ होता है। और इस प्रकार से पूरे सौदे में, और इस प्रकार से पूरे सौदे में 4% लाभ होता है, इस प्रकार से क्या होता है पूरे सौदे में 4% लाभ होता है। तो आपको पूछेगा पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना था या फिर दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। आपको यहाँ पे देखना है दोनों का क्रय मूल्य कितना है 40,000 है। अब यहाँ पे पहली वस्तु को बेचने पर क्या हो रही है 8% हानि, दूसरी वस्तु को बेचने पर क्या हो रहा है 12% लाभ, पूरे सौदे में बोला है कितना है 4% लाभ। एक तो तरीका हम एक्स मान के कर सकते हैं, जैसे पहली वस्तु का पूछे तो पहले का एक्स मान लिया तो दूसरी का क्रय मूल्य कितना हो गया 40,000 माइनस से एक्स, उससे थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो इसको हम मिश्रण की टाइप से करते हैं, किस टाइप से करेंगे मिश्रण की, ये आपका लाभ हानि में मिश्रण का क्वेश्चन होता है, तो मिश्रण की तरफ से करते हैं। तो आपको क्या करना है पहली और दूसरी वस्तु का अलग अलग लाभ हानि प्रतिशत है वो लिखना है पहले। ये पहली वस्तु है ये दूसरी वस्तु है, पहली वस्तु पर क्या हो रही है 8% हानि, आपने -8 लिख दिया, दूसरी वस्तु पर क्या हो रहा है 12% लाभ, तो कितने लिखोगे +12। बीच में क्या लिखना है आपको पूरे सौदे का लाभ हानि प्रतिशत, पूरे सौदे में क्या बोला था आपको 4% लाभ, तो आपने प्लस के कितने लिख दिए 4। अब आपको तिरछा घटाकर तिरछा रखना है, किस प्रकार से इस प्रकार से, और इस प्रकार से ये लिखना है तिरछा घटा के तिरछा अंतर लिखना है आपको। -8 में से +4 घटाओगे तो प्लस वाले क्या बन जाएंगे घटाओगे तो माइनस, तो -8 -4 कितने बने -12, तो अंतर कितने का आ गया 12 का। 12 में से 4 घटाओगे कितने बचेंगे आपके 8, अंतर कितना आ गया 8। यदि कट रहा हो तो आगे काट सकते हैं हम, ये 4 से कट रहा है कितनी बार 2 बार, ये 4 से कट रहा है कितनी बार 3 बार, तो आपका अनुपात हो गया कितना 2:3। ये इनके क्रय मूल्य का अनुपात है, कितना है 2:3 है। अब हम देखेंगे टोटल क्रय मूल्य कितना दे रखा आपको 40,000, तो टोटल क्रय मूल्य यहाँ पे आप निकाल लो, 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 के बराबर कितना है 40,000, तो बताओ 1 के बराबर कितना होगा 8 पंजो 40, कितने हो गए 8,000। 5 के बराबर 40,000 है तो 1 के बराबर कितना आ गया 8,000। पहली वस्तु का पूछ रहा है तो कितने हैं 2, 1 के बराबर 8,000 है तो 2 के बराबर कितना होगा 8 दूनी 16,000। यदि 1 के बराबर 8,000 है तो 3 के बराबर कितना होगा 8 या 24,000। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जाए तो कितना होगा 16,000 और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जाए तो कितना होगा आपका 24,000। एक बार वापस से देखते हैं आपको क्या दिया हुआ मिलेगा, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य एक साथ दिया हुआ मिलेगा और दोनों पर अलग अलग लाभ हानि प्रतिशत का मान देके आपको क्या पूछेगा पूरे सौदे में लाभ हानि प्रतिशत का मान देके आपको पहली या दूसरी वस्तु का क्या पूछा जाएगा क्रय मूल्य पूछा जाएगा। तो आपको सीधी सिंपल सी बात है, पहली और दूसरी वस्तु लिखनी है, पहली का लाभ हानि प्रतिशत पहली के नीचे, दूसरी का लाभ हानि प्रतिशत दूसरी के नीचे, और जो पूरे सौदे का वो कहाँ पे रखना है बीच में रखना है, फिर तिरछा घटा के अंतर लिखना है उनका। ये क्या आएगा इनके क्रय मूल्य का अनुपात। जैसे यहाँ पे बोला था कि भी दो वस्तुएं जिनका क्रय मूल्य कितना है
40,000। पहली को बेचने पर क्या हो रही है 8% हानि, और दूसरी को बेचने पर क्या हो रहा है 12% लाभ, और पूरे सौदे में क्या बोला आपको 4% लाभ। तो मैं ऐसे लिखूंगा, पहली पे हानि है तो माइनस में लिखो भाई -8, दूसरी पे लाभ है तो प्लस में लिखो कितने प्लस के 12, और पूरे सौदे में क्या है आपका 4% लाभ, तो प्लस के कितने हो गए आपके 4, तिरछा घटा दो, -8 में से प्लस के 4 घटाते हो, -8 घटाना है तो प्लस माइनस क्या गया माइनस हो गया, तो आपके माइनस के कितने बने 12, तो अंतर कितना हो गया 12, 12 में से 4 घटाओगे कितने बचेंगे 8, 4 से घट रहे हैं ये 2 बार और ये 3 बार। आपको टोटल क्रय मूल्य दे रखा है कितना है 40,000, टोटल कितना होगा 3 और 2 5, 5 के बराबर कितना है 40,000, तो बताओ 1 के बराबर कितना होगा 8,000। पहले का पूछे तो अनुपात 2 है तो 8 दूनी कितने हो गए 16,000, दूसरी का पूछे तो अनुपात कितना है 3, तो 8 कितने हो जाएंगे आपके 24,000 रुपए। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग वस्तुओं के क्या निकालने हैं क्रय मूल्य निकालने हैं। इससे आगे हम बात करेंगे इसी प्रकार के एक दूसरे क्वेश्चन की, जिसमें लाभ हानि प्रतिशत पूरे सौदे में 0 दे रखा हो, या फिर आपको बोले न तो लाभ हो और न ही क्या हो हानि हो। जैसे मैं ये बोलूं 2 वस्तुएं जिनका क्रय मूल्य कितना है 50,000 रुपए है, 2 वस्तुएं जिनका क्रय मूल्य कितना है 50,000 रुपए है। आपको बोले पहली वस्तु को बेचने पर 20% हानि होती है, पहली वस्तु को बेचने पर क्या होती है 20% हानि, और दूसरी वस्तु को बेचने पर क्या होता है 30% लाभ होता है, और पूरे सौदे में इस प्रकार से पूरे सौदे में 15%, इस प्रकार से पूरे सौदे में 15% लाभ प्राप्त हो रहा हो, 15% क्या हो रहा हो लाभ प्राप्त सॉरी इस प्रकार से पूरे सौदे में न तो लाभ हो रहा हो और न ही हानि हो रही हो, न तो लाभ हो रहा हो न ही हानि हो रही हो। फिर आपको पूछेगा पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना था और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। क्या बोला आपको 2 वस्तुएं जिनका क्रय मूल्य कितना है 50,000, पहली वस्तु को बेचने पर 20% हानि और दूसरी वस्तु को बेचने पर क्या होता है 30% लाभ, और इस प्रकार से पूरे सौदे में यानी दोनों वस्तुओं पर न तो लाभ है और न ही क्या आपकी हानि है। और उसके बाद आपको पूछा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, पहले का निकालना, तो इस प्रकार से निकालना पहली वस्तु दूसरी वस्तु, पहली पे क्या बोला है 20% हानि तो -20, दूसरी पे क्या बोला है 30% लाभ तो प्लस के 30, पूरे सौदे पर न लाभ न हानि, तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा आपका 0। अब तिरछे घटाओ भाई, 0 घटाने में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो सीधा मान रखते हो, रखना तिरछा है आपको, तो यहाँ पे कितने आ गए 20 और यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके 30, 0 से 0 कैंसिल, अनुपात क्या हो गया आपकी बात 3:2, टोटल आपको दे रखा है क्रय मूल्य 50,000, टोटल कर लो 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 के बराबर कितना है आपका 50,000, तो बताओ 1 के बराबर कितना होगा आपका 10,000। आपको कौन सी वस्तु का पूछा है पहली वस्तु का, तो पहले का अनुपात कितना है 3 है, तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा 30,000, तो ये हो जाएगा पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना 30,000 रुपए।